वीर्य में सिर्फ एक जैविक तत्व नहीं है, यह जीवन की वो ऊर्जा है जो सृष्टि का निर्माण करती है। सदियों से योगियों और आध्यात्मिक इसे शक्तिशाली तत्व मानते आए हैं। एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर आप सही दिशा दी जाए तो इंसान खुद को जान सकता है और अपने भीतर के देवत्व को महसूस कर सकता है। लेकिन आजकल की दुनिया में खासकर छात्र जब कोई कॉलेज में कदम रखता है तो सबसे पहले उसकी सामना होती है इंटरनेट पर फैली अश्लीलताओं से। एक समय था जब इंसान अपने शक्तियों को साधता था और आज शक्ति मोबाइल स्क्रीन पर बहा दी जाती है। कोई नैतिक प्रवचन नहीं है, ये चेतावनी है। अगर आप अपने जीवन का सबसे बेशकीमती ऊर्जा इसी तरह गंवा देंगे तो जीवन, अस्तित्व, गहराई और सच्ची अनुभूति की खोज अधूरी ही रह जाएगी। वीर्य योग विज्ञान में वज्र कहा गया है, जो सबसे कठोर और स्थिर, और आप सबसे सिर्फ संतान पैदा ही नहीं कर सकते हैं, आप सबसे विचार, चेतना और सृजन और आत्मबोध की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यही वह तत्व है जिसे अगर आप कोई साधक समझ जाए तो अपने शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। समय तब आती है जब हम इस शरीर के सबसे कुछ मान बैठते हैं। शरीर जरूरी है लेकिन जीवन सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं। आज शिक्षा, आज की संस्कृति हमें तो यह सिखा दिया कैसे जीना है। बाहर की दुनिया में भीतर की दुनिया का क्या, वीर्य संयोजना या साधना या सृजन में लगाना, यही एक योग योगी और ऋषियों ने उन्होंने अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजा था, शुरुआत की है, और क्योंकि उन्हें इस ऊर्जा की व्यर्थ नहीं किया था। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नैतिक बहस है तो आप गलत हैं। यह विज्ञान है। अपने शरीर में वीर्य बनाने जितना ऊर्जा खर्च होती है वह सामान्य कोशिकाओं से कहीं ज़्यादा होती है। शरीर भी जानती है कि ये कितना बेशकीमती चीज़ है, और आप उस ऊर्जा को संभाल सीख जाएं तो आप सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली, शांत और चेतना बन सकते हैं। इसी सवाल सिर्फ इतना है, क्योंकि आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा को जानने और समझने और सही दिशा में मोड़ने के लिए, या फिर इसी भीड़ में हिस्सा बनकर आप इसी मूल्य को बहा देंगे। अगर आप जीवन को सिर्फ जीना नहीं, समझना और बदलना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से कर दें।